वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई मुल्क जे अंदरि वधंदड़ दहशतगर्दी जी लहर ऐं उन हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन मुल्क जे परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 27 दिसंबर ते बीबी शहीद जी 15वीं वरसी जे मौक़े ते जेको खुली करे तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई हुई उन हवाले सां हुन इहो चयो त असांजे ॿारनि क़ुर्बानी ॾिनियूं, ख़ुदि बीबी साहिबा जी ज़िंदगी जेका आहे उहा क़ुर्बान थी, असांजे जेको आहे उस्तादनि क़ुर्बानी ॾियूं, फ़ौजनि क़ुर्बानी ॾिनियूं, पुलिस बि क़ुर्बानी ॾिनियूं, शहरनि क़ुर्बानी ॾिनियूं, पर पोइ जॾहिं असां उनखे मुकमिल हितां धिके छॾियोसीं त पोइ आख़िर इहा वापसी उन्हनि जी कीअं थी, कंहिं इजाज़त ॾिनी उनखे वापसि अचण जी। इहे उहे बुनियादी सवाल हुआ जेके बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 27 दिसंबर वारे जलसे में कया ऐं हुन चयो त सिंध जो माण्हू, पंजाब जो माण्हू, केपी जो माण्हू, बलोचिस्तान जो माण्हू ऐं शहीदनि जा वारिस इहो सवाल पुछनि था ऐं उहे तक़ाज़ा कनि था त इहो जेका वापसी थी आहे इन ॾोह में केरु मुलविस आहे। बहरहाल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इन ते तशवीश जो इज़हार किया वियो दहशतगर्दी के हवाले से। अॼु नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जी पंहिंजो कमेटी जो इजलास हलाइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ की मुलाकात में इहो फ़ैसिलो कयो आहे। गुफ़्तगू कयूं था इन सॼे मंज़रनामे ते। असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क के मारूफ़ सिक्योरिटी एनालिस्ट जनाब मोहम्मद आमिर राना साहब। राना साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, किस तरह देखते हैं कि 27 दिसंबर को जब बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हमारी चल रही थी, 2 दिन की थी। कल उन लोगों ने भी जो कहा वो सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काफ़ी तफसील के साथ बात की। आज मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। आपके ख्याल में ये इतनी अरसे तक जो बिलावल साहब ने भी सवाल उठाए अपनी तकरीर में कि ये इनको आने कैसे दिया गया, क्या फिनोमेना हुआ आपके ख्याल में? ये देखिए, ये तो जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान में तालिबान के आने से, और उससे तालिबान के आने से पहले एक आम तासुर ये था कि आएंगे और पाकिस्तान के दोस्त होंगे और पाकिस्तान जैसे चाहेगा वो उसी तरीके से काम करेंगे, टीटीपी को वहां से निकाल देंगे, उनको पाकिस्तान के हवाले करेंगे या उनको एब्जॉर्ब कर देंगे। ये सारी तोकवार जो है वो गलत साबित हुई, बल्कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी वो तालिबान के ट्रैप के अंदर आई और उन्हीं के कहने के ऊपर टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू किए। और एक बड़ा यहाँ पे एंथुसियाज्म था कि जी के पीस टॉक्स होंगी और टीटीपी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी वजूहात के ऊपर कई मरतबा आपसे बात हो चुकी है और उसमें जाए बगैर तो वो एक पूरी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था। और अमूमन जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं वो उन्हीं की सिक्योरिटी के इदारों के ही इनसाइड पे बिलीव करती हैं, और खान साहब ने भी ऐसे किया। और खान साहब की अपनी भी जो सियासी और नजरियाती जो नजर था वो उससे मुख्तलिफ नहीं था, वो उन्होंने फेवर किया। लेकिन बिलावल भुट्टो का जो खिताब है उसमें उन्होंने सवाल सिर्फ जो है इमरान खान से किया है। हालांकि ये तो पूरे रियासत के पूरे ढांचे से होना चाहिए था। ये एक रियासत की गलती थी, उसमें सिविलियन और सारे सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनसे एरर हुआ, और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। एरर होते हैं उसको ठीक किया जा सकता है। तो अभी जो बातचीत हुई है, कोर कमांडर मीटिंग हुई है, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, तो ख्याल यही है कि उस जो एक एरर था उसको दुरुस्त करने की तरफ फैसला किया जाएगा। और इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, असली क़यादत ऑन बोर्ड है। तो अभी आने वाले दिन में पता चलेगा कि इसके जो नए रसूखाल है हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी के टीटीपी के हवाले से, तालिबान के हवाले से, वो क्या होंगे। अच्छा, जो आपने कहा कि ऑन बोर्ड लिया जाएगा, ऑन बोर्ड लेने का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अपना जब तक आर्मी पब्लिक स्कूल का सान्हा नहीं हुआ था तब तक भी हमारे कितने सियासतदान जो थे वो कहते थे कि ये अपने बच्चे हैं, इनसे मज़ाकरात कर दिए जाए। मज़ाकरात होते भी रहते थे। फिर कुछ लोगों का ख्याल था कि इनके साथ, आपको याद होगा कि किसी ज़माने में अपना जमात इस्लामी के उस वक्त के अमीर ने जो बयान दिया था अपना मुनव्वर हसन साहब ने, वो आपके जहन में ज़रूर आपके मेमोरी में होगा, जिसने कहा था कि ये टीटीपी वाले तो जो होते हैं ये इनको तो शहीद का रुतबा उसने दिया था, और कहा था कि बाकी पाकिस्तानी फौजी जो इस जंग में मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह का एक अपना पोलराइजेशन थी इस इशू के ऊपर।
آپ کے خیال میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے اندر جو گورنمنٹ ہے پروونس کی اور وہاں پہ جو مکانی اداروں کا الیکشن ہوا ہے تو وہاں پہ بھی زیادہ تر پی ٹی آئی اور اپنا جے یو آئی ہیں، تو وہاں پہ آن دا گراؤنڈ وہ نیریٹو سپورٹ کرے گا اس ہمارے جو اپنا عسکری قیادت نے یا بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ عوامی سطح کے اوپر تو کرے گا، اس کا آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی یہ اصلاحات آنی شروع ہوئی کہ طالبان کی واپسی ہو رہی ہے تو جس طریقے سے عوام اٹھ کھڑے ہوئے سوات سے لے کے وزیرستان تک ان کے بلوچستان تک، وہ ایک بالکل ہی ایک نئی قسم کی ایک بات تھی، اور اسی کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ پریشر بھی بڑھا اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ رکا۔ اور جہاں تک یہ پہلا نیریٹو ہے بیانیہ ہے، اور 2019 میں اس کی واپسی ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ ٹی ٹی پی اب ختم ہو گئی ہے، جو باقی ہے ان کو معافی دی جا سکتی ہے، اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ اس طرح کا لیتھل نیریٹو تو نہیں ہے جس کا ریفرنس دے رہے ہیں، نور حسن صاحب کا ریفرنس دے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ری تھنکنگ ہوئی تھی، لیکن یہ ری تھنکنگ دوبارہ سے ثابت ہوئی ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو دو بڑی مین اسٹریم جماعتیں ہیں ان کا تو اتفاق ہے، پی ٹی آئی کی MLN کا، پیپلز پارٹی کا اپنی شہادتوں کا ذکر کیا، بی بی کا، اور یہ سارا ان کا نیریٹو تھوڑا سا مختلف ہے، اور نیشنلسٹ پارٹیز کا۔ ادروائز تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں مذاکرات کے حق میں تھیں اس وقت، اور اس میں بھی یہ کہی کہ جو ٹی ٹی پی سے بات ہو رہی تھی اور وہ اس میں کنسنسس تھا، لیکن ایک جو بڑا جرم کیا ہے پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت میں اور ان کے ممبران اسمبلی نے، وہ کہ ٹی ٹی پی کو مضبوط کیا ہے، انہوں نے ان کو بھتا دے کے، وہ ان کے اندر ہیں کہ کن کن وزراء نے جو بھتے دیے ہیں ٹی ٹی پی کو، کن کن ان کے قریبی جو رہنماؤں نے ٹی ٹی پی کو بھتے دیے ہیں، تو اس صورت میں تو ٹی ٹی پی کو باہر سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کی اپنی حکومت کے اندر لوگ جو ہیں ان کو فنڈنگ کر رہے ہوں، خواہ ایکسٹورشن کے نام پہ، خوف کے نام پہ۔ تو یہ ایک جرم تھا اور میرا خیال ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ نیریٹو کا سوال تھا آپ کے خیال میں، ظاہر ہے جب یہ آپریشن ہوتا ہے تو اس کو ایک پولیٹیکل نیریٹو اور سپورٹ بیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، یہ سارے اس نقطے پر آ جائیں گے کہ اس آپریشن کو سپورٹ کریں اور ان ٹیررزم کی کنڈیمنیشن کے لیے آگے بڑھ کے اس طرح کا وائس؟ پہلے تو دیکھنا آپریشن ہوگا کہاں، افغانستان میں تو نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ پاکستان میں ہی ہے جہاں جہاں پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے، یہ اس طریقے کا آپریشن تو نہیں ہوتا زرد کا، یہ تو بڑے سرچ بیسڈ آپریشن ہوں گے اور بڑے سلیکٹیو قسم کے فوکس قسم کے آپریشنز ہوں گے، تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ ہاں، اگر کوئی اس طرح کا کوئی منصوبہ بنتا ہے کہ اگر افغان طالبان بات کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، افغانستان کے اندر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی ایک ہی پیج کے اوپر ہوں گی، اور پی ایم ایل این چونکہ اقتدار میں ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے گی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی، پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہوگی۔ تو یہ ایشو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی ایک ڈبیٹ کو جنم دے گا، اور پی ٹی آئی کے لیے بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بلوچستان کے اندر بھی دہشت گردی کی اپنا جو لہر ہے وہ اس میں تیزی آئی ہے، وہاں پہ تو ایک عجیب قسم ہے کہ نیکسس بن گیا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا نیشنلسٹ اور ٹی ٹی پی کے درمیان۔ وہاں پہ جو خاص طور پر جو وہاں کی پارٹیاں ہیں، مینگل صاحب ہیں یا مالک صاحب ہیں، وہ اس سارے آپریشن کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیونکہ وہاں پہ تو دیکھیے، ہاں، یہ بھی میرا اوور سمپلیفیکیشن ہے کہ وہاں پہ الائنس اس قسم کا کوئی ہوا ہے، کیونکہ وہاں کی جو سب نیشنل گروپ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹیکٹیکل لیول کے اوپر کوارڈینیشن کہیں پہ ہو سکتی ہے، لیکن الائنس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اپنی بڑا ایک میجورٹی سپورٹ بیس کو لوز کریں گے۔ وہ بی ایس او کا سپورٹ بیس ہے، وہ ایجوکیٹڈ یوتھ کا سپورٹ بیس ہے جو بالکل سیکولر ہے اور مذہبی نہیں ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ رسک لینا بڑا مشکل ہوگا۔ اور اگر یہ الائنس ہوتا ہے تو پھر مالک صاحب کے لیے، مینگل صاحب جیسی پارٹیاں جو ہیں ان کی، تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے اور اپنے آپ کو متبادل کے طور پہ سامنے پیش کرنے کا۔ تو اتنا بھی آسان نہیں ہے بلوچستان کے کانٹیکس کے اندر، لیکن بہرحال ابھی فیصلہ ہوگا اور
क्वालिटी ऑफ द डिबेट देखनी है, क्वेश्चंस देखने हैं। आप पीपल्स पार्टी से तो यही है कि वो इस पूरे थॉट प्रोसेस में उसको थोड़ा सा चीज़ों को क्रिटिकली लेगी तो जो आगे फ्यूचर कोर्स है वो बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपने तो देखा ना बलूचिस्तान के अंदर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई साहब की जिसकी क़यादत में होती थी वो स्प्लिट हुआ है और उसका स्प्लिट भी सिर्फ ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इशू पे हुआ है। तो वो सारी मेरा नहीं ख्याल जो इतलात है वो शायद से मुख्तलिफ है, वो इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी और एक ही ये देखिए ये तो पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों का दुनिया है कि किस तरीके से अंदर एक आमरीत पार्टियों के अंदर होती है और एक किचन कैबिनेट बनती है, वही जो है उस डिसीजन करती है। तो ये एक मेजर है, अगर उसको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो मेरे ख्याल उसको बैकग्राउंड में जाके देखना चाहिए कि ये जो मैप के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसका पस मंजर क्या है, हालिया बयान से हट के इसको बैकग्राउंड में जाके। क्योंकि मेरी वहां पे बात हुई है राना साहब, मैं किसी जमाने में पूनम स्टूडेंट अलायंस के तवस्सुत से उस वक्त मैं एक्टिव था जब पूनम बना हुआ था। तो पीएसएफ के जो लड़के थे अपना और पीएसओ के दोस्त जो थे वो हम मिलते थे मुख्तलिफ इजलासों में। तो अभी जो नसरुल्लाह ज़हरी साहब वहां पे कोयटा से जो एमपीए बना हुआ है, शायद एक ही सीट है उनकी, वो उस वक्त स्टूडेंट फ्रंट पे होते थे सेक्रेटरी, तो वो भी उस बागी ग्रुप में है। मेरी उनसे बात हुई थी तो उसने जो मुझे एक वजह जो बताया कि और तो बहुत सारे मसाइल थे लेकिन सबसे बड़ा मसला जो था वो ये था कि वो उस वक्त भी अचकजई साहब को चेयरमैन साहब कह रहे थे कि चेयरमैन साहब ने तालिबान के मामले पे बिल्कुल यू टर्न ले लिया और हम जो है वो समझे कि JEI से भी तगड़े उसकी सपोर्ट में जाने लगे। उसका ये मौक़िफ़ था जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, अगर ये नजरियाती इख्तिलाफ है तो फिर तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। जाहिर है कि जब ये स्प्लिट होता है तो कई उसकी वजूहात होती है और जो बुनियादी वजूहात जो है मेरा ख्याल है वो तंजीमी अमूर की है और उसमें फिर इख्तिलाफात जब जन्म लेते हैं तो फिर तमाम रेफरेंस आना शुरू हो जाते हैं जिन इश्यूज के ऊपर इख्तिलाफ हुआ हो। तो ये अगर जब अचकजई साहब ने यू टर्न लिया था तो ये बगावत उस वक्त क्यों नहीं हुई थी। तो इस तरह के सवालात हैं जब वो किए जाने चाहिए, लेकिन इनका बड़ा सवाल का जो ताल्लुक है पूरे नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है शायद उससे इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक मखसूस बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट की एक जमात का एक मसला है, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखा। तो पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है उसके लिए हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। उस नेशनल एक्शन प्लान में कितने नुकात थे जिसमें मदरसा रिफॉर्म्स की भी बात की गई थी और ये सारा कुछ किया गया था। ये भी कहा गया था कि किसी भी दहशतगर्द को ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा। अब लेकिन हमारी अदालतों ने अपना जो सलमान तासीर के कातिल थे उसको सजा दी तो उसके नाम पे एक जमात बन गई। अब ग्लोरिफिकेशन और किसको कहेंगे, क्योंकि वो नेशनल एक्शन प्लान के तो बहुत सारे नुक्ते जो थे जो हमने मिलकर सारी अस्करी और उस वक्त की सियासी क़यादत ने बनाया था उस पे उस जो पैराडाइम की बात कर रहे हैं, पूरे पैराडाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो फिर वो सारे नुकात को फिर रिविजिट करना पड़ेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं देखिए रिविजिट तो हो गया और जो 20 पॉइंट का प्लान था रातों रात जो है 14 पॉइंट से पिछले साल आ गया था 2 साल पहले और वो उसकी खातिर ये चेंज कर दी थी एक बड़ा सीक्रेटिव प्रोसेस के जरिए। तो वो तो एक अलग से बात है, लेकिन ये सारे नेशनल सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंट बना फिर इंटरनल सिक्योरिटी का, ये सारे डॉक्यूमेंट इस तरह की एक्सरसाइजेस तो होती है। मसला जो इदारों के अंदर एतमाद का फुकदान है, कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, ये इशूज बार बार हाईलाइट होते हैं। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि जब ये चीजें डिस्कस होगी, बैठेंगे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, तो तब ये चीजें आके हाईलाइट होंगी। अगर आप मुझसे कहेंगे तो एक एक चीज के ऊपर तफसील से बात हो सकती है कि कहाँ पे क्या क्या चीजें जो चल रही हैं और नेक्टा का क्या किरदार है, CTDs की परफॉर्मेंस क्या है, जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसका क्या है, नेशनल एक्शन प्लान का जो सेक्रेटरी बनाया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी क्या हालत है, बात मंदी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जब ये कमेटी बैठेगी तो सबकी तमाम चीजें ज़ेर बहस हो रही। बड़ी मेहरबानी अपना राना साहब आपने हमें ज्वाइन कहा। नाज़रीन मुल्क जा ना मेरा सिक्योरिटी एनालिस्ट राना मोहम्मद आमिर साहब असां सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी मुल्क जे अंदरि दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ क़दम खणण जे लाइ जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका कॉल ॾिनी हुई 27 डिसंबर
ते मोहतरमा जी 15वीं वरसी जे मौक़े ते उन खां पोइ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जेका कल कंक्लूड थी उनमें उन ते तशवीश जो इज़हार कयो वियो। अॼु वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ जी मुलाक़ात में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो इजलास हलाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उम्मीद कजे थी त जेका आहे दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ मज़बूत क़दम खयां वेंदा, पर जीअं राणा साहब चयो पिए त तमामु घणी पोलराइज़ेशन आहे ऐं जेकॾहिं उन तरह जा ऑपरेशन थींदा त पोइ उते जेका असांजी सियासी क़यादत आहे उहा उनजो नैरेटिव जेको आहे उहो एॾो फर्म ऐं एॾो स्ट्रांग न हूंदो मजमूई तौर ते जेको असांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नज़र अचे पियो। ऐं यकीनी तौर ते जीअं मूं प्रोग्राम जे शुरूआत में बि गुफ़्तगू थी त शुरू खां वठी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं उनखां पोइ अवामी नेशनल पार्टी इहे ॿ पार्टियूं रहियूं आहिनि जन दहशतगर्दी जे बारे ते हिकिड़ो बिल्कुलु वाज़े मौक़िफ़ रखियो आहे ऐं उन्हनि उन सिलसिले में क़ुर्बानियूं पिणु ॾिनियूं आहिनि जंहिंजो ज़िक्र बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजे तक़रीर में कयो। अॼोके प्रोग्राम में असां तव्हांखे उहो क्लिप ॾेखारींदासीं। नाज़रीन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सदाई गॾु।